नमस्कार, मैं पवन अहलावत सिटीजन में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा हमारा पिछली वीडियो में आपने देखा, हमारा एक इशू चल रहा है जींद के अंदर, पूरे वैसे हरियाणा में चल रहा है कि प्राइवेट स्कूल्स को ऑब्जेक्शन है एकेडमी चलने पे। वो कब है, कैसे है, आज हम बात करते हैं एकेडमी के ओनर से। अभी तक आपने जितने इंटरव्यूज देखे हैं उसमें स्कूल ओनर से बात किए, हम आज एकेडमी ओनर का पक्ष भी जानना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छा हूँ सर, आप बताइए। बिल्कुल बढ़िया सर। सर बताइए, आप थोड़ा सा अपना एक बार पक्ष मुझे बताइए कि स्कूल ऑब्जेक्शन कर रहा है कि एकेडमीज में बच्चे नहीं आने चाहिए 3 बजे से पहले, तो आप कैसे देखते हैं? प्रदीप जी, सबसे पहले तो मैं सिटी जींद के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ और उसके बाद मैं आपका ये जो पॉइंट है कि 3 बजे से पहले एकेडमीज पे बच्चे नहीं आने चाहिए, मैं इस बात के पक्ष में हूँ। 3 बजे से पहले एकेडमीज में वो बच्चे नहीं आने चाहिए जो कि कहीं ना कहीं स्कूलिंग कर रहे हैं। जहां तक हम +2 के बच्चों की बात कर रहे हैं, +2 तक के सभी स्टूडेंट्स को अपने स्कूल टाइम में अपने अपने स्कूल में ही जाना चाहिए, क्योंकि स्कूल्स में एजुकेशन के अलावा बहुत सी को कैरिकुलर और एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज रहती हैं जो कि बच्चों के लिए ही बनी है। तो और कहीं ना कहीं वो बच्चे के सर्वांगीण विकास में, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट में योगदान देती हैं। तो वो बच्चे जो अपनी स्कूलिंग नहीं करते, वो डे टाइम में ही स्कूलिंग और कोचिंग दोनों करते हैं, तो उस ओवरऑल डेवलपमेंट से वो कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं। तो हम इंडस करियर इंस्टीट्यूट के माध्यम से सभी पेरेंट्स को ये एक संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने बच्चे को स्कूल टाइम में स्कूल में ही भेजें और स्कूल टाइम के बाद फिर वो अपने बच्चे को कोचिंग के लिए भेज सकते हैं, उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रवीण जी, आप स्कूल चलाते हैं जी ठीक है, इंडस ग्लोबल एकेडमी जी। सर, उसमें आप कैसे देखते हैं कि भाई कोचिंग वाले 3 से पहले, मतलब स्कूल की बजाय नॉन अटेंडिंग करवा के, और कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत हैं जो इंस्टीट्यूट लेके आते हैं, तो आप उसको कैसे देखते हैं? वो सही है या गलत है? नहीं, जैसे तायल सर ने भी कहा कि स्कूल जो है वो बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए है। कहीं ना कहीं ये ट्रेंड बन गया है कि साइंस मैथ्स पढ़ना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। हम ये भूल गए हैं कि बच्चा तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए गया था। अगर वो नहीं कर रहा है तो उसकी पर्सनालिटी डेवलप कैसे होगी, वो डांस कैसे सीखेगा, स्टेज पे बोलना कैसे सीखेगा और सक्सेसफुल और हैप्पी इंडिविजुअल कैसे बनेगा। तो उस कंपटीशन में उसको डाल के सारा ये स्ट्रेस क्रिएट करना कि बेटा अब तेरी जिंदगी में यही है, सब कुछ है, और अगर वो किसी तरह से नहीं अचीव कर पाया, जो कि हमें पता है कि 1% बच्चे ही करेंगे, बाकी तो नहीं करेंगे जिस उस लक्ष्य को, तो वो उनके लिए एक अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट करना है जिसकी कोई जरूरत नहीं है। वो अपनी प्रॉपर स्कूलिंग करे और जो उसके पास एक्स्ट्रा टाइम है उसके बाद, जिसमें वो एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाहता है, तो वो कहीं से भी अगर उसकी एडिशनल इनपुट लेता है तो वेलकम है। वो चाहे उसको स्कूल से मिल जाए, चाहे उसको कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिल जाए, कहीं से मिल जाए, सेल्फ स्टडी है, सारी चीजें करे, लेकिन वो एट द कॉस्ट ऑफ जो बेसिक पर्पस था स्कूलिंग का, उस पर नहीं होना चाहिए। प्रवीण जी, ये ठीक कह रहे हैं कि बच्चे की एक्टिविटीज रुक जाती हैं, ग्रोथ रुक जाती है जो बच्चे की होनी चाहिए, लेकिन पेरेंट्स से ये भी तो चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। पाँव पे खड़ा होना आज के समय में केवल सरकारी नौकरी को ही मानते हैं, और सरकारी नौकरी तब मिलती है जब पेपर एग्जाम को क्लियर करता है। तो उसमें क्या है, क्योंकि पेरेंट्स का क्या कसूर है उसके अंदर, पेरेंट्स क्या करे, मतलब उसको एक्चुअली में समझ नहीं आता कि वो स्कूल में भेजे या कोचिंग में भेजे, बच्चे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए। उस पे ये है कि एक तो पेरेंट्स को थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए कि हम घर बैठे ही सोच लेते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही हमारी जिंदगी का अंतिम लक्ष्य है। मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने तो गवर्नमेंट जॉब्स करके छोड़ी, तो मुझे तो अंतिम लक्ष्य नहीं लगा। दूसरी चीज, बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनका पता किया जा सकता है। अभी आप मान लीजिए +2 के बाद ही ज्यादा नहीं तो कम से कम 150 ऐसे कोर्सेज हैं जो बच्चा ज्वाइन कर सकता है, लेकिन हमारे पेरेंट्स जो है वो 3 कोर्स ही जानना चाहते हैं। एक IIT जानना चाहते हैं, एक नीट जानना चाहते हैं, ऐसा कुछ। और उसमें समस्या क्या क्रिएट हो रही है कि हर बच्चा वो कर नहीं सकता। अब सिविल सर्विसेज देख लीजिए, जैसे ये नेशनल हॉबी है, तो हर ग्रेजुएट को लगता है मैं सिविल सर्विसेज कर सकता हूं, वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं।
और जिसमें वो कर सकता है उसकी प्रिपरेशन को तैयार नहीं, तभी ये स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। अगर पेरेंट्स ये मान लें कि बच्चे को थोड़ा देखना है कि वो किस फील्ड में जा सकता है, उसको उसी में थोड़ा हेल्प करके ग्रो करना है। अगर सचिन तेंदुलकर को किसी ने कहा होता कि तू सिंगर बन जा, तो वो बेचारा परेशान हो गया होता, है ना। तो हम उसको ये बताने की बजाय कि तू यही बन सकता है, हम उसका पता करें। दूसरी बात यह है कि अगर हमें आइडिया नहीं लग रहा, तो हर चीज के लिए एक्सपर्ट्स होते हैं। बिल्कुल। तो हमें अगर अपनी बीमारी समझ नहीं आई तो डॉक्टर किस लिए हैं? तो अगर करियर में भी हमें समझ में नहीं आ रहा, तो हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं। इवन हम इंडस करियर इंस्टीट्यूट में भी बड़ी जल्दी जो है वो एक करियर काउंसलिंग सेंटर यहाँ पे एस्टेब्लिश करेंगे। कि आप घर से निकलिए, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं वैसे आप किसी एक्सपर्ट के पास जाइए, जैसे उसकी रिपोर्ट बनती है वैसे आप रिपोर्ट बनवाइए और जानिए कि हमारा बच्चा क्या कर सकता है। अगर सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही होती तो इंडिया 5th इकोनॉमी नहीं बनता दुनिया की, और बड़ी जल्दी वो 3rd इकोनॉमी सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के बेसिस पे नहीं बनेगा। और गवर्नमेंट जॉब मिलना भी सिर्फ पर्टिकुलरली उस मैथ साइंस की स्टडी पर डिपेंडेंट नहीं है। आज गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए भी आपको स्मार्ट होना, करंट अफेयर्स को जानना, सारी आसपास की चीजें पता करना जरूरी है, लेकिन ये पता तब लगता है जब समय निकल गया होता है। तो थोड़ा सा पेरेंट्स को रिलैक्स होके, अवेयर होके एक्सपर्ट्स को कांटेक्ट करने की जरूरत है। सर बेसिकली क्या है तैल साहब कि जो कोचिंग वाले हैं ना, जब कोचिंग के पास पेरेंट्स आते हैं और तो वो इस तरह से कन्विंस करते हैं उनको कि भाई वही सब कुछ है, कोचिंग ही सब कुछ है, स्कूलिंग तो बाद में होती रहेंगी, स्कूलिंग की जरूरत ही नहीं है, नॉन अटेंडिंग करवाओ और एडमिशन हमारे आप करवा लो। बहुत से सेंटर ऐसे हैं, आप नहीं करते बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत से ऐसे सेंटर्स हैं कि वो जो 9th 8th से बच्चे को लेते हैं, सुबह बैठाते हैं, शाम तक वहीं उसका रट्टा लगवाते हैं पूरे, या पढ़ाते रहते हैं 5 बजे तक, और शाम को वो घर जाता है, सोता है, सुबह फिर आ जाता है, उसका रूटीन ही हो जाता है। तो पेरेंट्स को कन्विंस कर लेते हैं एकेडमी वाले, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब कहाँ तक वो सही है, जायज है? देखिए प्रदीप जी, पवन जी, आप ये देखिए कि अभी जब तक कोरोना नहीं आया था मुझे लगता है कि ये जो नॉन अटेंडिंग का कंसेप्ट है ये कहीं ना कहीं कोरोना की देन है। इससे पहले कितने ही स्टूडेंट्स डॉक्टर बने हैं, कितने ही स्टूडेंट्स इंजीनियर बने हैं, कितने स्टूडेंट्स IAS बने हैं जी। और फॉरेन सर्विसेज में भी बहुत से स्टूडेंट्स गए हैं। उनमें से मुझे ये बताइए कितने स्टूडेंट्स नॉन अटेंडिंग एजुकेशन का प्रोडक्ट थे? मेरे ख्याल से 1% भी नहीं थे। बिल्कुल ठीक है। और कोरोना के बाद ये जो नॉन अटेंडिंग का कंसेप्ट आया है, आप फ्यूचर में इसके जो इविल कंसिक्वेंसेज हैं वो आप देख लेना कि हमारे इंडिया से बहुत कम बच्चे क्वालिटेटिव डॉक्टर और इंजीनियर और IAS क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम प्रोड्यूस होने वाले हैं। तो भले ही जो आज की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपने सेल्फिश मोटिव से पेरेंट्स को कन्विंस कर लेते हैं, लेकिन इसके जो बुरे परिणाम हैं, जो इविल कंसिक्वेंसेज हैं, वो हमें भविष्य में देखने को मिलेंगे। तो मैं तो बार बार पवन जी इसी बात पे कंसंट्रेट करता हूँ, इसी बात पे फोकस करता हूँ कि नॉन अटेंडिंग एजुकेशन बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए गलत है। हमें इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। बच्चा सुबह अपनी स्कूल या कॉलेज में जाए और उसके बाद उसके कोई डाउट्स हैं, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं या कुछ एक्स्ट्रा वो सीखना चाहता है, उसके लिए वो कोचिंग सेंटर्स में विजिट करे। ये मतलब हमारा ध्येय है, हमारा फोकस है। आपका फोकस तो फिर यही हुआ कि 3 बजे के बाद क्लासेस लगाए और जो ट्यूशन सिस्टम जैसे होता है, ट्यूशन का जो सिस्टम होता है वही आप फॉलो करते हैं। ट्यूशन का देखिए, अब बच्चा अगर सुबह स्कूल में जाएगा तो सभी स्कूल्स ने बहुत अच्छे टीचर अपॉइंट किए हुए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हैं, सबने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगाया हुआ है। अब एक ही चैप्टर बच्चा जो है, मान लो मैथमेटिक्स का या फिजिक्स का है, वो स्कूल टाइम में टीचर से सीखेगा और उसी चैप्टर को वो जब कोचिंग पे आके या ट्यूशन क्लासेस पर आकर दोबारा करेगा तो एक कंसेप्ट को वो 2 बार कर रहा है। तो क्या, और अगर वो नॉन अटेंडिंग कर रहा है तो उसी कंसेप्ट को वो केवल 1 बार कर रहा है, और अगर वो स्कूलिंग भी कर रहा है और कोचिंग भी कर रहा है तो उसी कंसेप्ट को वो 2 बार कर रहा है। तो प्रैक्टिकली आप देखिए कौन सा स्टूडेंट ज्यादा कामयाब होगा, जिसने 1 बार किया या 2 बार किया। रिपीट हो जाता है, रिपीट हो जाता है और उसके डाउट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं।
तो दैट्स वाई ये नॉन अटेंडिंग एजुकेशन जो है इट्स वर्थ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म एंड दिस शुड बी डिस्करेज्ड एट एनी पॉइंट एट एनी स्टेट आई वुड लाइक टू से दैट। हाँ जी। तो इसमें जो कोरोना आया, कोरोना में एक पॉइंट और ऐड हुआ ऑनलाइन कोचिंग का। हाँ जी। ऑनलाइन कोचिंग में क्या है कि बच्चा कोचिंग में तो कम से कम इंस्टीट्यूट तक आता है, वहाँ ऑनलाइन में तो वो इंस्टीट्यूट तक भी नहीं आता। वो उस एक कमरे के अंदर ही पैक हो जाता है और सारी पूरी लाइफ, ये मैं कहूँगा पूरी दुनिया उसकी वही एक कमरा हो जाती है। उसी में उसकी क्लासेस आ जाती हैं, उसी के अंदर उसके लेक्चर होते हैं, वहीं उसको पढ़ना होता है। मैं ये बात परवीन जी से जानना चाहूंगा, परवीन जी आप इसको कैसे देखेंगे? मतलब एक कमरे में बच्चा पूरी लाइफ। नहीं सर, क्या है कि जैसे कोरोना के वक्त ये एक जरूरत बन गई थी, अभी हमें इस तरह से समझना चाहिए कि जैसे चाकू है, अभी तो नहीं है ना उसकी जरूरत, अभी तो नहीं है, तो वो हुआ क्या के टाइम में तो वो एक अरेंजमेंट था, टेम्परेरी अरेंजमेंट, जब स्कूल में या एकेडमी में नहीं जा सकता, बिल्कुल, बट उसी के लिए था वो। कोचिंग इंस्टीट्यूट ने उसको परमानेंट कर दिया। उसमें हुआ क्या कि बच्चों को, आज हमें पता ही है कि मोबाइल फोन कितनी बड़ी एक मुसीबत बन गया है, वो हमने बच्चों को अथोराइज्ड तरीके से दे दिया। मैं इसको ये कहूंगा कि हमने बिल्ली को दूध की रखवाली पे बिठा दिया, अब वो कितनी देर तक रजिस्ट करेगी। अब ऑनलाइन कोचिंग के नाम पे बच्चों को वो इंडिपेंडेंस मिल गई, अब उनको उसको सोशल मीडिया को एक्सेस करना, ये करना अब पेरेंट्स के बस में नहीं रहा, तो वो हमेशा उसको कहता है कि नहीं, मेरा तो टाइम वेस्ट नहीं होता तो मैं इस पे कर लूंगा। बट समस्या वही है कि अगर सचमुच ऐसा ही हो जाता तो जो फिजिकल एजुकेशन है, जिसके थ्रू अभी भी बच्चे को अगर कोई डाउट्स पूछने हैं, वो सामने टीचर ने बिठाया, अब सभी बच्चे टॉप 10 में नहीं है, तो जो टॉप 10 में है वो तो सब तरह से मैनेज कर लेंगे, लेकिन ये जो नेक्स्ट ब्रीड है, इसको पूछ के समझाने वाला और उसके एक्सप्रेशन देखने वाला टीचर चाहिए कि बेटा समझ में आ गया। अब वो नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से बताता हूं, वो जो कंफर्ट है वो सारी चीजों को डेवलप करता है, और जो सक्सेस की जर्नी है वो उतनी स्ट्रेसफुल नहीं होती। अभी हम क्या है कि हम हर चीज को अननेसेसरी समझने लग गए हैं सिर्फ उस फोकस के खिलाफ। उनकी आंखें कमजोर हो रही हैं, उनकी मेंटल अलर्टनेस कमजोर हो रही है, और वो पढ़े हैं, उनकी हेल्थ कमजोर हो रही है। ये सारी चीजें वर्थ नहीं है उस छोटी सी सक्सेस के लिए जिसके पीछे हम सब शामिल हैं, और अनफॉर्चुनेटली वो सीट्स लिमिटेड ही हैं। जैसे सर ने कहा कि वो पहले भी उतनी थी, अभी भी उतनी है। आज आप बच्चे को कोचिंग सेकंड क्लास से शुरू करा दो, तब भी आईआईटी में उतने ही सीट्स हैं, तब भी वो सिविल सर्विसेज में उतने ही जाने हैं। तो वो कंपटीशन को सारी जिंदगी की रंग बिरंगी अच्छाइयों से हटाकर सिर्फ एक पे फोकस कर लेना काफी गंभीर हो गया है, और इस पे पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि हमारा बच्चा है, हमें अल्टीमेटली उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया में ट्रेंड ही ऐसा चल रहा है, क्या करें, लाइक दैट। हमारा बच्चा है, अगर उसको स्ट्रेस होता है, अब कई बच्चे, अब हम कोचिंग के नाम पे सुनते हैं कि कोटा सीकर, इन सब की बातें करते हैं, ठीक है, 10 टॉप बच्चे तो सब कर लेंगे, यहां भी कर लेंगे, वहां भी कर लेंगे, लेकिन ये जो बाकी बच्चे हैं, अब माँ बाप उनको अफोर्ड भी नहीं कर सकते। ठीक बात है। जब वहां भेजते हैं तो उनको ये भी चिंता रहती है कि खा क्या रहा होगा, स्ट्रेस तो नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा, वैसा नहीं हो जाएगा, वो सारा दिल पे पत्थर रखते हैं। उधर बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर डाल देते हैं कि बेटा हमने तो अपनी जिंदगी की सारी कमाई तेरे पे लगा दी है। अब जब उसका पहला दूसरा टेस्ट अच्छा नहीं होता, घर वो बोल नहीं सकता क्योंकि आपने पहले ही इतना प्रेशर दे रखा है। उधर कोई सुनने वाला नहीं है क्योंकि 80 की भीड़ में मेरी कोई बात सुन ही नहीं रहा है। तो फिर जब वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो जाती हैं लाइफ में, तब पेरेंट्स कहते हैं इससे तो बच्चा घर ही अच्छा था, इससे तो ऐसा ही अच्छा था, लेकिन उसको बाद में रियलाइज करने का कोई पॉइंट नहीं है। परवीन जी और ताहिल साहब, मैं एक चीज देखता हूँ कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है और स्कूल है, स्कूल में एक रेशियो होता है, भाई इतने बच्चों पे इतना टीचर होगा। कोचिंग में तो मुझे लगता नहीं, या आप मुझे बेहतर बता पाएंगे क्योंकि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कि क्या कोई ऐसा रेशियो होता है कि भाई इतने बच्चों पे इतना फैकल्टी होगी या ऐसा कुछ? देखिए, या कोई पर्टिकुलर रूम का साइज भी होता हो? बिल्कुल सही है। स्कूल्स में तो एफिलिएशन के लिए कंडीशन है। एब्सोल्यूट, आपकी बात बिल्कुल सही है कि बहुत से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो, मतलब मुझे लगता है कि एक शिक्षण संस्थान ना रहकर वो एक मनी अर्निंग शॉप बन के रह गई। बिल्कुल।
एक ही रूम में 100 के करीब स्टूडेंट्स को बिठा दिया जाता है और इंडिविजुअल जो अटेंशन है वो टीचर बच्चों पे नहीं दे पाता। दूसरों का तो मुझे पता नहीं, जहां तक हमारा जो इंडस करियर इंस्टीट्यूट है, हमने इसको एस्टेब्लिश इस विजन के साथ किया है और अपने प्रोस्पेक्टस में हमने स्पेसिफिकली ये बात मेंशन की है कि हम जो स्टूडेंट टीचर रेशो रखेंगे वो 25:1 रखेंगे, कि 25 स्टूडेंट्स मैक्सिमम हमारी क्लास में रहेंगे और एक टीचर उन पर इंडिविजुअल अटेंशन देने के लिए रहेगा। तो हम अपने हर स्टूडेंट की केवल एजुकेशन से रिलेटेड ही नहीं, उसकी अपनी इमोशनल, अपनी पर्सनल जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उस पर कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे, उसको अटेंड करेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, तभी एक बच्चे का, जो मैं बार बार कह रहा हूं, ओवरऑल डेवलपमेंट पॉसिबल है जब हम इंडिविजुअली उसकी हर प्रॉब्लम को देखें। तो हम यहाँ पर बच्चे का इंडिविजुअल जो है अटेंशन देकर उसको प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा यहाँ पर ध्येय रहेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो एक्चुअल में जो स्कूल में होता है कि हम एक बच्चे के ऊपर फोकस करते हैं, हाँ। वही आप एकेडमी में उन बच्चों पे फोकस करेंगे। Yes. सर, एक चीज और समझ में नहीं आती। आपने बोला कि 3 बजे के बाद आप ट्यूशन की तरह से कोचिंग चलाएंगे, तो फिर सर 3 बजे से पहले क्या करेंगे? हाँ, 3 बजे से पहले पवन जी मैं आपको बताता हूँ, हमारे इंडस करियर इंस्टीट्यूट में ये नहीं है जैसा कि प्रवीण जी ने बताया कि आईआईटी और नीट केवल यही एक दुनिया है। अब कुछ बच्चे बहुत से ऐसे हैं जो आईआईटी और नीट क्लियर नहीं कर पाते। ऐसे बच्चों के लिए और गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, लाइक एसएससी, बैंकिंग, क्लैट, एनडीए। तो हम 2 बजे से पहले उन सभी स्टूडेंट्स को इस तरह के कोर्सेज की कोचिंग देंगे। एसएससी, अब 10th के जो बच्चे हैं उनके लिए एसएससी ने एमटीएस का एग्जाम बनाया है, मल्टीटास्क सर्विसेज। +2 के बाद एसएससी का सीएचएसएल का एक एग्जाम है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। और ग्रेजुएशन के बाद एसएससी ने सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम बनाए हैं। तो और बैंकिंग में बैंक पीओ, बैंक क्लरिकल की पोस्ट गवर्नमेंट निकालती है। और इन सभी एग्जाम्स में लगभग, चाहे वो रेलवे के हैं, एसएससी के हैं, बैंकिंग के हैं, या आर्मी से रिलेटेड हैं, या पुलिस से रिलेटेड हैं, इन सभी एग्जाम्स में कुछ एक ही टॉपिक्स हैं, जैसे रीजनिंग है, मैथ्स है, इंग्लिश है और जनरल स्टडीज है। वो सब की तैयारी हम जो है 3 बजे से पहले अपने स्टूडेंट्स को करवाएंगे। और इतना ही नहीं, अब बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो एमए इंग्लिश करना चाहती हैं ग्रेजुएशन के बाद, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने उनके लिए प्राइवेट एजुकेशन की बहुत अच्छी सुविधा की हुई है कि वो प्राइवेटली घर बैठ के पढ़ सकते हैं। तो वो लड़कियां यहाँ पर एमए इंग्लिश की कोचिंग के लिए आती हैं और वो 3 बजे से पहले आती हैं। तो उन स्टूडेंट्स को हम एमए इंग्लिश की तैयारी करवाते हैं और ऐसा हम पिछले 22-23 साल से कर रहे हैं। तो 3 बजे से पहले इंडस करियर इंस्टीट्यूट पर इस तरह की क्लासेस रहेंगी, ये हमने सोचा है। 3 बजे से पहले। हाँ जी, और ऐसा हम पिछले कई सालों से करते भी आ रहे हैं। 3 बजे से पहले कैरियर की क्लासेस, जो आपका +2 कह सकते हैं हम। हाँ जी, +2 और ग्रेजुएशन के बाद 3 बजे के बाद फिर आप करवाएंगे कोचिंग कह लो या फिर ट्यूशन आप कह सकते हैं। यस, बिल्कुल। तो फिर स्कूल वाले विरोध क्यों कर रहे हैं? अब समझ से हमें ये भी नहीं आ रहा। स्कूल कहता है कि भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित होते हैं, बच्चों के कैरियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं। तो फिर आप उसको कैसे देखते हैं? भाई वो स्कूल वाले सही हैं या कोचिंग वाले सही हैं या आपका पैटर्न सही है? हम भी कंफ्यूज हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि स्कूल्स वाले जो विरोध कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, वो कोचिंग का और ट्यूशंस का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं नॉन अटेंडिंग सिस्टम का। कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्कूल्स जा ही नहीं रहे, वो कोचिंग सेंटर्स पे जाते हैं और कोचिंग सेंटर वाले उनको और उनके पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं कि वो सुबह के समय ही अपना स्कूलिंग भी वहां करें और वहीं पर कोचिंग करें। स्कूल के नाम पर वो किसी भी स्कूल में उनका नाम चलवा देते हैं। तो जो स्कूल्स ऐसा कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, वो ट्यूशंस और कोचिंग का नहीं कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, वो नॉन अटेंडिंग एजुकेशन का जो कंसेप्ट है उसका विरोध कर रहे हैं। और वो बिल्कुल सही कर रहे हैं कि नॉन अटेंडिंग, जब नॉन अटेंडिंग ही हो गया तो एजुकेशन कहाँ है?
अरे सर, कौन से इंस्टीट्यूट ऐसे हैं? अभी स्कूल भी देखो, इनरोल होता है तो किसी न किसी स्कूल में ही होता है। तो जब स्कूल वालों में भी, इसका मतलब उन वालों में भी ऐसे लोग हैं जो नॉन अटेंडिंग लेते हैं, और आपके कोचिंग में भी ऐसे हैं जो उनको कोचिंग देते हैं। तो है ना दोनों ही जगह। हाँ, इशू तो है वो। देखिए, समाज है, समाज में हर तरह के लोग हैं, हर सिस्टम है। तो कुछ साथी ऐसे हैं स्कूल्स में जो कुछ थोड़े से पैसे के लालच में ऐसे बच्चों के एडमिशन्स अपने स्कूल में कर देते हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, ये तो हमें अपने को इंट्रोस्पेक्ट करना तो कोचिंग वालों को भी नहीं चाहिए। क्या नहीं करना, कोचिंग वाले तो अपना काम कर रहे हैं। कोचिंग वालों को भी तो 3 बजे से पहले क्लासेस नहीं हाँ, लगवानी नहीं चाहिए ना। लगवानी चाहिए। तो हम तो नहीं लगवा रहे, हम यही तो मैसेज देना हम चाहते तो हैं। केवल यही है ना जी, कोचिंग का मतलब तो आप अकेले नहीं है। हम हाँ, तो हाँ। कोचिंग के आप एज ए रिप्रेजेंटेटिव मैं आपसे बात कर रहा हूँ बिल्कुल, कि बिल्कुल, हाँ। सभी कोचिंग को हम्म, हम एक कैटेगरी में नहीं रख सकते। बिल्कुल। आप सही हैं, लेकिन आपके ही कोचिंग वाले कुछ ऐसा गलत कर भी रहे होंगे। हम ये हाँ। मतलब डिमांड है या लोग भी ये चाहते हैं। पेरेंट्स बेचारे वो तो नहीं है ना, वो तो कंफ्यूज हैं। अब वो क्या करें, उनको समझ नहीं आ रहा। देखिए, ये तो चाहे वो कोचिंग सेंटर वाले हैं, चाहे वो स्कूल्स वाले हैं, अब एथिकल क्या है और अनएथिकल क्या है, ये डिस्क्रिमिनेट तो उन्हें करना पड़ेगा। इंडस करियर इंस्टीट्यूट पे इस बात का डिस्क्रिमिनेशन किया गया है कि हम डे टाइम में हम नॉन अटेंडिंग एजुकेशन को प्रमोट नहीं करेंगे। हम एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं। डे टाइम में अब आप बताइए, मैंने जब ये कहा कि हम डे टाइम में एमए इंग्लिश के उन स्टूडेंट्स को कोचिंग दे रहे हैं जो प्राइवेट एजुकेशन दे रहे हैं, वो किसी स्कूल और कॉलेज से एफिलिएटेड है ही नहीं, वो तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से प्राइवेटली अपनी उन्होंने फॉर्म भरे हुए हैं। अब वो तो किसी भी टाइम कोचिंग के लिए आ सकते हैं। अब वो गांव की लड़कियां हैं जो एमए इंग्लिश की कोचिंग डे टाइम में लेकर फिर दोपहर बाद अपने घर चली जाती हैं। तो वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन आवरसेल्व्स, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। तो कोचिंग सेंटर वालों को ये अनएथिकल काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नॉन अटेंडिंग एजुकेशन के खिलाफ उन्हें जाना चाहिए। मतलब कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट खुद भी इस चीज के खिलाफ हैं, उनको नहीं करना चाहिए, ऐसा हम ये मान के चल सकते हैं। बिल्कुल, हाँ जी। प्रवीण जी, अंत में मैं, आप स्कूल भी चलाते हैं, आप कोचिंग भी चलाते हैं, तो अभिभावक जो पेरेंट्स हैं, उनकी समस्या को आप कैसे देखते हैं? बस कुछ ही शब्दों में आप उनको बताइए कि वो क्या करें, सही डिसीजन क्या है उनके लिए। पहली चीज तो ये है कि जैसे आपने कहा कि वो कंफ्यूज्ड हैं, तो कंफ्यूजन से घबराना नहीं चाहिए। जीवन में कुछ भी करना होता है तो कंफ्यूजन आता ही है, थोड़ा एफर्ट करना ही होता है। मेरी सलाह उनसे सिर्फ ये रहेगी कि वो अपने मन में ही बैठे बैठे सोचते ना रहें, एक्सपर्ट से जाकर मिलें। आज हर चीज का सोल्यूशन अवेलेबल है। अगर हमें तबीयत ठीक नहीं लग रही तो हम घर बैठे ही परेशान ना होते रहे, एक छोटा सा ब्लड टेस्ट करवाएं या एक डॉक्टर के पास जाएं और आपको सोल्यूशन सिंपल मिल जाएगा। तो थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, और सिर्फ अपने 2-3 घर के लोग जो हैं उन्हीं से सारे फैसले ना करें। वो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप सिर्फ हमारे पास ही आए, आपको देखना है कि हमने एक्सपर्ट्स के पास जाना है। आप करिए, थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। एक किसी से मिलेंगे, दूसरे से मिलेंगे, तीसरे से मिलेंगे, आपस में जिसके बच्चे की भी सुनिए, अब वो छोटा नहीं है उसकी भी सुनिए, लेकिन आप खुद उसका जो अपना एफर्ट है वो जरूर करें। ज्यादातर पेरेंट्स वो जिम्मेदारी उस पर डाल देते हैं, तू देख ले जैसे तेरा फ्रेंड कर रहा है। तो अगर फ्रेंड के फादर को सारी जिम्मेदारी है तो फिर आपकी कहां गई? हो सकता है वो भी ऐसे ही सोच रहा हो। तो घर पे बैठे ही उसकी फैसला ना करें और इसकी जिम्मेदारी लें कि हाँ, ये मेरे बेटे के लिए, ये मेरी बेटी के लिए क्रूशियल टाइम है और मुझे उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। सिर्फ फीस दे देना या देना, हम तो तू जो कहेगा हम तेरे लिए कर देंगे, इज नॉट द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पेरेंट, और उसको निभाना चाहिए। तैल साहब, अंत में आप क्या करेंगे इंस्टीट्यूट के ओनर होने के नाते, कि आप क्या सलाह देंगे पेरेंट्स को? देखिए, मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहूंगा कि एक तो अपने बच्चे को ऑनलाइन एजुकेशन से बचाएं, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चा जो है वो एक तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट उसमें डेवलप नहीं होती है, दूसरा जो है उसको अपनी रियल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं मिलता है। ऑनलाइन एजुकेशन से बच्चे को बचाएं। और दूसरा जो मैं कहना चाहता हूं कि नॉन अटेंडिंग का जो कंसेप्ट है उससे भी अपने बच्चे को दूर लेके जाएं। सोचें कि अनादिकाल से जो पढ़ाई का सिस्टम चलता रहा है वो गुरुकुल में, स्कूल्स में और कॉलेज में भेजने का है, और उसके बाद ही अगर उसकी कोई प्रॉब्लम्स हैं वो हम ट्यूशंस या कोचिंग के माध्यम से सोल्व करवाते आ रहे हैं।
तो नॉन अटेंडिंग एजुकेशन जो है वो बच्चे के लिए सही नहीं है, और ना ही ऑनलाइन एजुकेशन बच्चे के लिए सही है। तो मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहूंगा कि स्कूल्स और कॉलेज में वापस जाएं, वहीं पर सही तरह की एजुकेशन बच्चों को मिल पाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू प्रवीण जी। अभी हमारे साथ तायल साहब और प्रवीण जी थे, जो ICI इंडस करियर इंस्टीट्यूट के नाम से जींद के अंदर है, करियर इंस्टीट्यूट चलाते हैं। इनसे हमने बात की, उन्होंने बिल्कुल खुल के हमसे बात की और समझाया, हमें बताया कि इंस्टीट्यूट जो है, जो 3 बजे से पहले नॉन अटेंडिंग करके क्लासेस बच्चों की लगवाते हैं, वो गलत है। इंस्टीट्यूट भी ये मानता है और स्कूल वाले भी ये मानते हैं कि ये गलत है। तो पेरेंट्स को ही ये चीज समझनी चाहिए, जब सभी मान के चलते हैं गलत है, तो हमको 3 बजे से पहले बच्चों को स्कूल में ही दाखिल करवाना चाहिए और 3 बजे के बाद इंस्टीट्यूट में ट्यूशन के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए, ताकि बच्चे का ओवरऑल विकास हो सके। और आप हमारे चैनल पे बने रहिए, जुड़े रहिए, इसी के संबंध में हम आगे भी बात आपसे करते रहेंगे। मुझे दें इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल।